नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि प्रॉब्लम्स कैसे होती है, कंबाइन टाइप, कंपेयर टाइप, चेंज टाइप आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आज के वीडियो में हमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम दे रखी होगी और उसका नंबर फॉर्मेट भी दे रखा होगा और उसको हमें वर्ड प्रॉब्लम में क्रिएट करना है। उसके बाद बॉक्स डायग्राम भी ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन भी निकालना है। तो सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 34 + 52। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा साइड में चले जाते हैं और कुछ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई काव्या नाम की लड़की है और उसके पास 5 पेंसिल है और स्वरा नाम की लड़की है जिसके पास 3 इरेजर हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आप तुरंत ऐड कर दो कि 5 + 3 8 इसका आंसर हो जाएगा टोटल। तो ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करोगे, तो एग्जाम्पल ही ले लो किसी का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई है, देर आर 34 मैंगोज इन वन बास्केट। एक बास्केट ले लेते हैं जिसमें सबसे पहला 34 था, तो 34 मैंगोज है। ठीक है, और एक दूसरा बास्केट ले लेते हैं जिसमें 52। अब 52 तो हमने ले लिया, लेकिन कुछ और फ्रूट्स का नाम चेंज कर देते और वहाँ पर लिख देते ऑरेंजेस। ठीक है, तो पहले बास्केट में 34 मैंगोज है और दूसरे बास्केट में 52 ऑरेंजेस है। तो ये तो हमने वर्ड लिख दिया और वर्ड क्वेश्चन लिख देते हैं कि दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन टोटल। दूसरा ये भी देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि अगर आपके क्वेश्चन में टोटल वर्ड आता है तो वो कंबाइन टाइप क्वेश्चन होगा, या फिर कोई 2 चीज़ों का एडिशन हो रहा है या 3 चीज़ों का एडिशन हो रहा है तो उसको भी कंबाइन ही बोलेंगे, कंबाइन टाइप प्रॉब्लम ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले काम कर लिया, वर्ड प्रॉब्लम जनरेट कर ली। वापस समझा देता हूँ, 34 और 52 का एडिशन था। यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंगोज की जगह कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोई थिंग या कुछ भी ले सकते हो। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी जनरेट कर दिया। अब हमारा काम है बॉक्स डायग्राम। तो बॉक्स डायग्राम में क्या करोगे, सबसे पहला एक बॉक्स ले लो और उसमें लिख दो 34 मैंगोज। दूसरा एक बॉक्स ले लो, उसमें 52 ऑरेंजेस लिख लो। और तीसरा जो बॉक्स है, ध्यान रखना, मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था और अभी भी आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको आंसर नहीं लिखना है। बॉक्स डायग्राम में आंसर नहीं आएगा। ओके, कोई बात नहीं। चलो, कंबाइन टाइप था तो एडिशन होगा और एडिशन करके आप यहाँ पर इक्वल करके साइन करोगे, एक एडिशन का साइन और एक इक्वल का साइन। अब सॉल्यूशन भी खोज लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो 34 मैंगोज और 52 ऑरेंजेस का जब आप एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा टोटल 86। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर 86 फ्रूट्स इन टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, कंपेयर प्रॉब्लम दे रखी है। अब कंपेयर प्रॉब्लम जब मैं आपको सिखा रहा था तब मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चन में देन वाला वर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है और दूसरी वैल्यू मतलब जो आंसर है वो दे रखा है और दूसरी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो जो बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें भी हम लोग बीच वाले जो बॉक्स होंगे उसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कंपेयर होगा तो ज़्यादा, मतलब यहाँ पर यूँ लिख दे कि किसी के पास 18 पेंसिल है, किसी और के पास 35 पेंसिल है, तो सॉरी हाँ, तो वहाँ पर किसके पास कितनी ज़्यादा है, तो कंपेरिजन हो गया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट करते हैं। मीना हैज़ 18 फ्लावर्स, रीना हैज़ 35 फ्लावर्स। दोनों का नाम दे दिया, पहला जो था उसको नाम दे दिया मीना और दूसरा जो नाम है उसको रीना। अब 35 ज़्यादा है तो क्वेश्चन ये पूछो कि रीना के पास मीना से कितना ज़्यादा है। ठीक है ना, तो कंपेयर भी हो गया। वापस समझा देता हूँ, यहाँ पर 18 यानी कि मीना हैज़ 18 फ्लावर्स, जो आंसर है उसमें लिख दो रीना हैज़ 35 फ्लावर्स। क्वेश्चन में हमें कंपैरिजन करना है, मतलब हमारे पास देन वर्ड होना चाहिए, दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। हाउ मैनी मोर फ्लावर्स देन मोर फ्लावर्स डज रीना, क्योंकि रीना के पास ज़्यादा था, हैव देन मीना, मीना से कितना ज़्यादा है। ठीक है, चलो बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहले में मीना का लिख दिया, लास्ट में रीना का लिख दिया और बीच वाले में हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे तो ही हमें 35 मिलेगा।
ठीक है ना। और दूसरा, जब आप कंपेयर प्रॉब्लम कर रहे हो तो बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट या बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमें प्लस और इक्वल ही करना पड़ेगा, बीच वाले में हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया। अब आंसर जब आप खोज रहे हो तो क्या करेंगे कि भाई ज़्यादा किसके पास फ्लावर्स थे, तो रीना के पास थे, उसमें से मीना वाले फ्लावर्स सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जो बीच में आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा कंपैरिजन। मतलब अगर 17 फ्लावर्स ज़्यादा है तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, रीना हैज़ 17 मोर फ्लावर्स देन मीना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो चेंज टाइप क्वेश्चन है। चेंज टाइप में मैंने आपको बता रखा था कि अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट वाला वर्ड आपको देखने को मिलता है तो वो चेंज टाइप क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें वर्डिंग को कन्वर्ट करना है, पहले तो वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। देखो यहाँ पर जो पहला वैल्यू है वो नहीं दे रखा है, तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि बिगिनिंग में कुछ नहीं है, फिर उसमें 12 ऐड हो गए और टोटल हो गए 45। या फिर ऐसे बोले कि किसी के पास कुछ चीज़ें हैं और जैसे कि ए नाम का लड़का है, उसके पास कुछ चीज़ें हैं और बी नाम के लड़के ने उसको 12 चीज़ें ज़्यादा दे दी और 45 हो गया। तो शुरुआत में ए के पास कितना था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन टाइप स्टार्ट करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रिया हैड सम पेंसिल्स। देखो पहले कुछ नहीं था तो वहाँ पर हमने कौन सा वर्ड यूज़ कर लिया, सम पेंसिल्स, तो यहाँ पर हो गया सम वर्ड, यहाँ पर हमें नहीं पता। हर ब्रदर, देखो दूसरे ने दिया, हर ब्रदर गेव हर 12 मोर पेंसिल, दूसरा ऐड हुआ। पहले कुछ था, मतलब प्रिया हैड सम पेंसिल, प्रिया के पास कुछ पेंसिल थी, उसके भाई ने और 12 पेंसिल्स ऐड कर दी। अब प्रिया के पास 45 पेंसिल है, नाउ प्रिया हैज़ 45 पेंसिल्स। अब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत में कितनी थी, हाउ मैनी पेंसिल्स डिड प्रिया हैव एट द बिगिनिंग, शुरुआत में कितनी थी। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको जनरेट करना आना चाहिए। चलो अब बॉक्स डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो बॉक्स में हमें पहले नहीं पता था तो लिख दिया पेंसिल्स एट द बिगिनिंग, शुरुआत में कितनी थी हमें नहीं पता था, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम पेंसिल्स। फिर टोटल हमें पता चला कि भाई प्रिया के पास तो 45 पेंसिल्स हैं। हाँ, अब उसके भाई ने कितना ऐड किया, तो उसके भाई ने 12 पेंसिल्स ऐड की। तो यहाँ पर हम लोग एक प्लस साइन कर देंगे, यहाँ पर इक्वल साइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आप कर सकते हो, जहाँ पर आंसर चाहिए वहाँ पर। अब सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बड़े नंबर में से यानी कि 45 में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 33 आंसर मिलेगा। मतलब शुरुआत में प्रिया के पास 33 पेंसिल्स थी, 12 भाई ने दी, टोटल हो गई 45। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे।